हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि की लव लाइफ की। आपकी लव लाइफ 1 से 10 दिसंबर तक कैसी रहने वाली है, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी, ऑब्स्टेकल क्या है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपके लिए हम गाइडेंस देखेंगे आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी। तो रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें। कुछ एक कर भी सकते हैं और कुछ नहीं। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करिए जिससे आपकी एनर्जी वीडियो से मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिलता है, कुछ क्लैरिटी मिलती है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगता है अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको और किस टॉपिक पर रीडिंग देखना अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लाने की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आपको क्लैरिटी मिले, गाइडेंस मिले। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी फीलिंग देख लेते हैं, मेरे मिथुन राशि के व्यूअर्स की फीलिंग। मेरे मिथुन राशि के व्यूअर्स की फीलिंग क्या है उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 तक। मिथुन राशि के व्यूअर्स की फीलिंग 1 से 10 तक मिथुन राशि की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है, देख लेते हैं। यहाँ से भी देखेंगे हम, टैरो से भी। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है। अगर सेपरेशन अभी अभी हुआ है या कुछ लोगों की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है तो आपको लग रहा है आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। पार्टनर की कहीं मैरिज फिक्स हो गई है और आपसे बात ही नहीं हो रही है। आपने बहुत प्यार किया इस रिश्ते में, बहुत दिया, उसके बाद भी पार्टनर ने आपसे शादी नहीं की, धोखा दिया, आपको चीट किया है। तो यहाँ पर मैसेज है कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, या हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर मिले, वो पार्टनर आपके लिए नहीं थे, आपके लिए कोई न्यू ही आएगा और न्यू फ्यूचर में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन तब जब आप एक्शन लेंगे, आपको एक्शन लेना होगा। यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। आप यहाँ से मुझे मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं। प्यार बहुत है आपके मन में, बहुत फीलिंग है अपने पार्टनर के लिए, जो भी यादें हैं आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, मीटिंग करते थे और क्लैरिटी भी थी आपकी उनकी बातों में। और 1 से 10 तक आप एकदम से ऐसा लगेगा इस रिलेशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यही आपके लिए अच्छा हो। आप इमोशनल बहुत हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल हैं अपने पार्टनर को लेकर। आपके मन में उनके लिए बहुत फीलिंग है, भले ही उन्होंने आपके साथ कैसा भी बिहेवियर किया हो, आपको कुछ भी नहीं दिया है, कमिटेड भी नहीं किया है और आपको उल्टा छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। शायद वो आपसे बात करते होंगे तो बहुत अलग लहजे में बात करते होंगे, उनका बिहेवियर एकदम से सडन चेंज हुआ होगा। तो आपको ऐसा लगता है वो अच्छे से बात भी नहीं करते हैं, आपको टाइम भी नहीं देते हैं। तो आप काफ़ी सैड रहने वाले हैं। आपके पास हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन भी हों मैरिज के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, तो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका पार्टनर पर ध्यान है। जो आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं आपका ध्यान सिर्फ उन पर है, आप उन्हीं के साथ फ्यूचर देखते हैं। तो आपका फ्यूचर उनके साथ होगा। अगर अभी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं है, आने वाले टाइम में सिचुएशन अच्छी होगी, तो आप ऐसा ही कुछ फीलिंग रखने वाले हैं 1 से 10 दिसंबर तक। आपकी हो सकता है उनसे बात हो जाए, आपको 1 मंथ में कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए, उनका कोई कम्युनिकेशन आ जाए। लेकिन तब जब आप एक्शन लेंगे, आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते में। आपको भी कुछ चीज़ें अपने में बदलाव करना होगा, पॉजिटिव करनी होगी, जिससे आपका ये रिश्ता अच्छा हो। तो चलिए आपके पार्टनर की देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, सिर्फ आप ही सोचे जा रहे हो या वो भी कुछ करेंगे, देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे मिथुन राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए। वो 1 से 10 दिसंबर तक क्या सोचने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए।
यहाँ से भी देखेंगे क्या मैसेज हमें मिल रहे हैं। तो यस, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पर दो नाइट के कार्ड है। जैसी सेम थिंकिंग आपके लिए उनकी है, ऐसे ही आप सोच रहे हैं। आप भी काफ़ी सैड हैं, उनके साथ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो प्यार उनके मन में उन पर्सन के लिए नहीं है, आपके लिए ही प्यार उनके मन में। तो आपके साथ वो रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है। वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में हैं कि आपके साथ फ्यूचर कैसा रहने वाला है। आपको कमिटेड करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है 11 दिनों में। आपको 1 महीने में कोई ना कोई ऑफ़र मिल सकता है उनकी तरफ से, छोटा मोटा मैसेज मिल सकता है, कॉल लगा सकते हैं आपको, क्योंकि काफ़ी उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। उनको कुछ बताना भी है, आपको कुछ वो बताना भी चाहते हैं। तो वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है शायद अपनी फीलिंग शेयर करने का ये परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी हमें एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए। सेपरेशन है तो सेपरेशन ही सही, क्योंकि वो अभी कोई भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते हैं। उसके लिए उनके मन में नेगेटिव थॉट है। शायद आपका रिश्ता इतना ख़राब हो चुका है। ऑप्शन उनके पास भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके पास हैं ऐसे ही उनके पास भी ऑप्शन है। उनके लिए भी शादी के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो आपके साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, प्यार आपसे फील करते हैं। उनकी सोल आपके साथ ही कनेक्ट होना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से सवाल करेंगे, 1 से 10 तक अपने आप से ज़्यादा सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ टाइम कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। और सब कुछ शेयर करा है तो हमारा फ्यूचर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए हमारी। तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं खुद को। तो वो हो सकता है यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, गॉड से कनेक्ट करेंगे। जब उनको क्लैरिटी मिलेगी तो वो इस रिश्ते में वापस आएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ रिलेशन देख लेते हैं, आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा 1 से 10 दिसंबर तक। आप दोनों का रिलेशन कैसा रहेगा इसमें। रोमांटिक फीलिंग, रिलीजियस फैक्टर, फ्लर्ट। तो अगर आप लोगों की बात हो रही है तो एक दूसरे से प्लेफुल एनर्जी में रहेंगे और आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। अगर आपने अभी तक अपनी बातें शेयर नहीं की थी, एक दूसरे से फीलिंग नहीं बताई थी, तो हो सकता है आप लोगों को एक दूसरे का कम्युनिकेशन रिसीव हो जाए। आप अपनी रियल फीलिंग बताएंगे। अगर अभी तक आपने नहीं बताई थी अपने पार्टनर को, आप अपनी रियल फीलिंग बता सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में मुझे कोई यहाँ गैप दिख रहा है, एज गैप हो सकता है, कोई डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिश्ता नहीं बन पा रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। जो इशू आपके बीच में आ रहे हैं वो एकदम से क्लियर हो सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ है, आपकी हो सकता है आप लोग अलग कास्ट के हैं, आपका पार्टनर किसी और कास्ट से, आप अलग हैं, या एज गैप हो सकता है, यहाँ पर कोई कास्ट का इश्यू हो सकता है। इसी वजह से आप लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, पार्टनर कमिटेड नहीं कर रहे हैं आपको। तो आप एक दूसरे को बहुत लाइट हार्टेड लेने वाले हैं, आप हाई एनर्जी में रहेंगे, एक दूसरे को फील बहुत अच्छा कराएंगे, लेकिन फिर भी दूरियाँ बनाएंगे एक दूसरे से। और देख लेते हैं ऑब्स्टेकल, देख लेते हैं इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल क्या है। क्यों आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, फील करते हैं रिश्ता है, लेकिन फिर भी आप एक नहीं हो पा रहे हैं। तो मिथुन राशि के व्यूअर्स की लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है देख लेते हैं। इंटेंसिटी, आउटसाइडर, द सोर्स। तो मुझे यहाँ पे लगता है आपने अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है। मतलब अपने फीलिंग आपने एकदम से अपने अंदर ही रख रखी हैं, आप बताते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। आप बस एक ही दिशा में भागे चले जाते हैं। आपको कुछ कहता है तो आप वो भी नहीं सुनते हैं। आपको एक बार इन पार्टनर पर दिल आ गया तो आप बिना कुछ सोचे समझे बस इन्हीं की तरफ भागे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है आप एकदम से फीलिंग आपकी स्टक हो गई है, पार्टनर आपके साथ हैं, प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। आप बस उन्हीं के साथ बंध गए हो। आप ना उस रिश्ते से निकल पा रहे हो, ना ही हाँ हो रही है, ना ही ना हो रही है। तब इस चीज़ में
समझ नहीं पा रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। आप एकदम से बंद से गए हो। तो आप बाहर की दुनिया देखना चाहते हो, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो सकता है एक जगह आप फंस के रह गए हो। अगर आप मैरिड पर्सन हो, रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी शादी जिनके साथ हुई है, तो आप एक जगह बंद कर रह गए हो। फिर इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है कि आप एक जगह कैद हो गए हो, घर में किसी जगह कैद हो। आपका बस घर, बच्चे, परिवार यही आपकी ज़िंदगी है। आपने काफ़ी कुछ करने का सोचा था, लेकिन आप इस शादी में ही बंद कर रह गए हो। अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और अपने मन की तो सुन ही नहीं पा रहे हो। आप दूसरों की मन की किए जा रहे हो। आप जो करना चाहते हो अपने आप को तो आप भूल ही गए हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें ऑब्स्टेकल में आ रही हैं। तो आपको अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करनी होगी, जिसके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपको सेल्फ लव में आना होगा। अपने हर चक्रा को हील करिए, थर्ड आई अवेकन करिए, जिससे आपको समझ में आए कि आपके लिए राइट क्या है, राइट पर्सन आपके लिए कौन है। तो ये ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। मिथुन राशि के व्यूअर्स की रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। टीचिंग एंड लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिकेशन। तो आपके रिश्ते में शायद कम्युनिकेशन की कमी है। आप अपने पार्टनर को कुछ बताते नहीं हैं जो आपके मन में चल रहा है, या फिर आप सोचते बहुत हैं जब पार्टनर मिलेंगे आपसे तो ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन जब पार्टनर सामने आते हैं तो आप उनमें खो जाते हैं। आप अपने मन की बात बता ही नहीं पाते हैं कि आपको इस रिश्ते में चाहिए क्या। तो आपको हो सकता है 331111 ये नंबर आपको ज़्यादा दिख रहे हो। तो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरों को सिखाते ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ बोला जा रहा है आपको सीखने की भी ज़रूरत है। खुद को भी समझने की कोशिश करिए। आपने दूसरों को समझा है, प्यार दिया है, केयर दी है, लेकिन आपने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा है। तो आपको अपनी फीलिंग की भी कदर करनी होगी। और आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो सकते हैं। हो सकता है पार्टनर की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी को जानें। अभी तक आपको स्पिरिचुअलिटी की एबीसीडी भी नहीं पता थी। आप इसको जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। आप भगवान से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्स को जानेंगे, अपनी फीलिंग को जानेंगे, एफर्मेशन के बारे में सीखेंगे कि एफर्मेशन क्या होती है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक जानेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे। तो ये सारे गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से हैं। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।